Good morning everyone, this is me सय्यम चौधरी and you are watching the जंगवाल्स। तो दोस्तों ये मेरा चैनल है और इसमें मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ डेली व्लॉग्स डाल दिए जाएं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उठने के बाद मैं फ़्रेश हुआ। फ़्रेश होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक्सरसाइजेस कर ली जाएँ। तो मैं उठा, सबसे पहले मैंने की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के बाद मेरे कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तो फिर बचती है एक ही चीज़ जो मुझे सबसे अच्छे से आती है, तो फिर मैंने लगाई पुशअप्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अराउंड 15 पुशअप्स लगाई। उसके बाद मेरी हवा टाइट हो गई और हवा टाइट होने के बाद फिर मैं कंफ्यूज हो गया क्या किया जाए। फिर मेरी मम्मी मुझे बार बार बोलती हैं सूर्य नमस्कार कर। तो मैंने सोचा क्यों ना सूर्य नमस्कार कर लिया जाए। ऐसे जूझते हुए मैंने किया थोड़ा सा सूर्य नमस्कार और फिर मुझे बीच में ही आभास हुआ कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो फिर मैं एकदम से उठ के फिर मैंने सूर्य नमस्कार वहीं पे बंद किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए नवरात्रों का मंदिर जो कि हमने लगाया हुआ है अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि कुछ शायद से दिशा का कुछ फ़र्क होता है कि इस दिशा में लगाते हैं, इस दिशा में लगाते हैं, जो कि मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ कि क्या ये इसी रीज़न से यहाँ पे रखा गया है ड्राइंग रूम में, क्योंकि घर पे दूसरा भी मंदिर है। तो फिर मैंने ले लिया देवी का आशीर्वाद और फिर मैं आ गया अपने मोगली से मिलने। ये हमारा डॉग है जिसका नाम है मोगली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मोगली हमें देख के पूंछ हिलाने लगा और ये बोल रहा है कि अबे जाना, सोने दे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो ये अपने मन में सोच रहा होगा कि खुद तो इतनी जल्दी उठ जाता है और फिर हमें भी नहीं सोने देता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने घर का थोड़ा सा व्यू दे दिया जाए बाहर से। तो ये हमारी गाड़ी है, हमारा ट्रैक्टर, साइकिल। फिर जैसे ही मैं बाहर की तरफ निकलने लगा, मैंने देखा पापा आ रहे हैं। तो फिर मैंने पापा के साथ की थोड़ी सी मस्ती, हंसी मजाक और पापा को किया नमस्कार। तो ये देखिए पापा का रिएक्शन। और इसके बाद मैं आ गया अपने जो ताऊ जी हैं, हमारे सामने वाला जो घर है, ये मेरे दादाजी के छोटे भैया के लड़के हैं। तो मैं उनके घर आ गया, वो अभी खेत से आए थे। तो फिर थोड़ी सी बातें उनसे की। तो ताऊ जी से थोड़ी बहुत बात करने के बाद फिर मैं ताऊ जी से बात करते करते सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जानवर नहला लिए जाएं। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि साइड वाले भैया अपनी वाइफ को, जो कि टीचर हैं, और अपने बेटे को स्कूल के लिए बस में बैठाने के लिए जा रहे थे। उसके बाद मैं आ गया अपने घेर में ये देखिए, मैं मिलवाता हूँ आपको अपने एक कुत्ते से जो कि बहुत ही प्यारा है और इसका नाम है पिद्दू, क्योंकि इसकी एज काफ़ी हो गई है और ये छोटा ही रह गया। तो इसका नाम हमने पिद्दू रख रखा है। ये बड़ा ही नहीं होता, इतना का इतना ही है। तो पिद्दू भी हमें देख के हिलाने लगा मोगली की तरह पूंछ। और ये है हमारी मल्लो, इसका नाम हमने मल्लो रखा हुआ है। गाइस, इसका अभी जन्म हुआ था शायद से इसका जन्म हुआ था 4 सितंबर को। तो ये ऑलमोस्ट अभी हो चुकी है आज 1 महीना 1 दिन की। तो आप देख रहे हैं अपना खाना खा रही है, खाना नहीं शायद से मिट्टी खा रही है। और इधर से उसकी माँ हमें डांट रही थी, तो हम इससे दूर ही होना हमने सही समझा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके मल्लों के सब भाई बहन हैं और एक इसकी ये बड़ी बहन इधर बैठी हुई है। तो जैसे कि मैं आपको सभी से मिला रहा हूँ और पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ये हमारा घेर है। और जो पीछे आपको वाइट कलर का घर दिख रहा है आपके वीडियो के लेफ़्ट हैंड साइड में पीछे, वो हमारा घर है और ये घेर है। तो यहाँ पे फिर मैंने जानवर नहलाए। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, पहले मैं गया अपने भैंसे के पास, जिसको यहाँ पे गांव की भाषा में कटरा भी बोलते हैं। तो फिर मैंने इसको पोजीशन सिखाई थोड़ी कि ऐसे खड़े होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आवाज़ लगा दी थी पहले ही एडवांस में। मोटर चलने के बाद मैंने नहलाए अपने जानवर। तो जल्दी पहले नहलाते हैं जानवरों को। उसके बाद मुझे जाना है कोर्ट। तो कोर्ट जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना सारा काम करके ही जाया जाए कि पापा को ना करना पड़े। तो फिर मैंने नहलाई भैंस। सबसे पहले ये सबसे छोटी वाली भैंस को मैंने नहलाया है और आप देख ही सकते हैं मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ। देख लीजिए, मैंने सब पहले से ही सारा काम फिनिश कर दिया है। और ये मैंने फटाफट से सारे जानवरों को नहलाया, भैंस को नहलाया, कटरे को नहलाया, गाय को नहलाया, दूसरी बड़ी भैंस को नहलाया। सबको नहलाने के बाद नहलाते मेरे दिमाग में एक बात आई कि पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से बिना मले इनको
जल्दी से नहला धुला के अपना काम ख़त्म कर लिया जाए। तो फिर फटाक से मैंने सभी जानवरों को जल्दी जल्दी नहला दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही इनको मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा पानी डाल दूँ, थोड़ा ठीक ठीक से सबको नहलाया और ये भैंस को दोबारा से नहला दिया। और फिर मैंने चुपचाप आके वीडियो बंद कर दी पीछे, जैसे किसी को पता ही नहीं लगा हो। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना, जब सबको ही कर दिया है तो क्यों ना इन पौधों को भी नहला दिया जाए। फिर मैंने पाइप लेके सबसे पहले इधर, ये हमारे घेर में एक चंपा का पेड़ है और ये साइड से जो इधर जो 2 पेड़ लगे हुए हैं, ये मित्र ज्ञाना करके कोई पेड़ है जो आम की तरह से बड़ा हो जाता है और छाया के लिए हमने लगाए हैं कि आगे चल के अगली गर्मियों तक ये तैयार हो जाएं और जानवरों के ऊपर छाया रहे। तो यहाँ पे हमारे घेर में 2 पेड़ हैं मित्र ज्ञाना के, एक बड़ा नीम है, एक चंपा का पेड़ है, 2 नींबू के पेड़ हैं और 2-3 अशोक के पेड़ हैं। तो मैंने इनको सबको पानी वगैरह से अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद मैंने इनमें सब में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे ये सूखे ना और हरे भरे रहें। इन सभी पौधों को पानी डालने के बाद मैंने अपने पैर वैर साफ़ किए और ये जिस पौधे में मैं अब पानी दूंगा ये है मित्र ज्ञाना। जो मैं मित्र ज्ञाना बोल रहा हूँ दोस्तों, यही वो पेड़ है जो मित्र ज्ञाना है। और ये पेड़ हमने नर्सरी से अपना रजिस्ट्रेशन करा के गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ये हमने कुछ पेड़ लिए थे। तो दोस्तों आप भी ऐसी स्कीमों का ध्यान रखें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। तो पेड़ लगाएं और अपने आने वाली जनरेशन को सेव करें। काम करके रुका ही था कि इतनी देर में मम्मी आ गई और मम्मी ने बोला कि ये जो छोटी वाली भैंस है इसका दूध निकलवा दे। तो अब मैं इसको बांधता हूँ अंदर। तो देखिए अभी ये भैंस दूध देती है या नहीं देती, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से थोड़े नखरे कर रही है, कभी दे देती है कभी नहीं देती है। तो अभी देखते हैं ये दूध देती है या नहीं देती है। तो मैं गया और मैंने इसको खोला आराम से, और आराम से खोलने के बाद मैंने कहा चल चल आजा पानी पी ले। तो इसने कहा अबे चलना अपना काम कर, मुझे नहीं पीना पानी वानी। तो मैंने कहा नहीं पीना तो चल, पकड़ किसको दिखा रही है। तो फिर ये मैं इसको अंदर ले गया, क्योंकि ये अंदर ही बनती है, क्योंकि जहाँ ये बाहर कच्चे में इसको इसलिए नहीं बांधते क्योंकि जहाँ पे इसका बांधने का पॉइंट है तो वहाँ पे धूप आ जाती है। तो इसको अंदर बांध के और ऊपर से पंखा चला देते हैं। तो जो मैंने अभी दिखाई थी आपको पहले इसमें वीडियो में, जो मैंने बोला था कि ये मल्लो की बड़ी बहन है, तो वो इसी की बच्ची है। तो मैं इसको अभी एक बार दूध पिलाने की ट्राई करता हूँ कि अगर ये इसको पिला लेती है तो इसका मतलब ये हमें भी देगी। तो अभी मैं इसको ले गया इसके पास और इसने कहा निकल निकल चल हट। और इसने अपनी बच्ची को भी दूध नहीं पिलाया और बोल दिया कि पागल बनाते हो, इसके चक्कर में हम मेरा दूध तुम लोगे, इसको तो पिलाओगे नहीं। तो दोस्तों हमारे हाथ दूध तो लगा नहीं, हमारे हाथ लगी सिर्फ़ और सिर्फ निराशा। तो इसके बाद मैंने, क्योंकि मैं कोर्ट जाने के लिए भी लेट हो रहा था, मैंने फटाक से इसको बांधा इसकी बच्ची को और मैं नहा धो के हो गया रेडी। और आप देख रहे हैं मैं कोर्ट जाने के लिए अपनी वाइट शर्ट को पहनता हुआ। तो मुझे बहुत अच्छी अपनी ड्रेस लगती है। एक मतलब प्रोफेशन से मुझे इतना लगाव है कि मतलब एकदम से एक एडवेंचरस रहता है कि नए नए केसेस आते हैं, पता लगता है कि मतलब किस तरह से उनको डील करना है। उसके बाद रेडी होने के बाद मैं वापस से गया मंदिर, क्योंकि पहले तो मैं उठ के ऐसे ही मंदिर चला गया था, लेकिन अब एक प्रॉपर तरीके से कोर्ट जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना एक बार देवी मैया की पूजा कर ली जाए। तो दोस्तों मैंने सभी पहले भगवानों को नमन किया और नमन करने के बाद मैंने थोड़ी सी प्रार्थना की, जैसे कि कुछ जो हमारे मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ। तो मैंने भगवान जी से पूजा की और प्रार्थना में सभी के लिए अच्छी अच्छी बातें मांगी कि सभी को अच्छे से रखिए, किसी के घर में कोई बीमारी ना आए, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। इसी तरह की मैंने अनेक प्रकार की विशेष भगवान जी से मांगी। टाइम हो चुका था मेरे कोर्ट जाने का, तो मैंने जल्दी जल्दी से पूजा की और भगवान जी को नमन करके फिर मैं खड़ा हुआ। और क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि मेरे शू भी पॉलिश नहीं है, तो फिर मैंने अपने उठाए शूज़ और फटाक से उनको किया पॉलिश। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने शूज़ को पॉलिश किया, उनके अंदर से सॉक्स निकाली और ये मैं शूज़ पहन के रेडी होने की तैयारी में हूँ। और उधर मम्मी बना रही है मेरा खाना
खाना बना के इतनी मम्मी खाने को पैक कर दी हैं, तो मैं इतने फुल रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है कोर्ट। और कोर्ट जाने के लिए मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि आज मेरी आँख सुबह जल्दी नहीं खुली थी। तो उसके बाद आप सभी ने देखा ही है कि मैंने सारा काम किया, और उधर मम्मी ने भी तब तक खाना बना दिया था। तो मैंने जल्दी से शूज़ पॉलिश किए और पहने, फिर मेरे हो गए लेसिस। और उसके बाद ये वाली चीज़ देखो, देखने लायक है दोस्तों। ये मैंने यहाँ से चुके चिल्लड़, और रेडी होने के बाद मैंने लगाए अपने गोगल्स लगाने के बाद मम्मी जी का लिया आशीर्वाद लेने के बाद मैं टशन दिखाता हुआ गया बाहर से मैंने अपनी बाइक का उतारा कवर, जो कि मैंने अभी ली थी रॉयल इनफील्ड की स्टैंडर्ड 350, जो कि मुझे पड़ी है अराउंड ऑन रोड, जो मुझे पड़ी है 2,35,000 रुपये की पड़ी है, जिसमें मैंने सिर्फ एक जो लेग गार्ड है वो ही ऐड कराया है, बाकी मैंने कुछ ऐड नहीं कराया। अगर मैं लेग गार्ड भी ऐड नहीं कराता तो ये शायद से मुझे 2,30,000 रुपये की पड़ती। तो ये मुझे लेग गार्ड 5,000 का कॉस्ट हुआ है। तो इसके बाद मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं रेडी हूँ गाइस कोर्ट जाने के लिए। तो मैंने किया अपना बैग सेट, बाइक की स्टार्ट, और ये मैं कोर्ट के लिए अभी चलने ही वाला हूँ। तो बाइक स्टार्ट करके सही से मैं निकल गया कोर्ट की तरफ। तो गाइस अब मिलते हैं शाम को कोर्ट से आने के बाद। दोस्तों कोर्ट से आया मैं करीब 6 बजे, तब तक हो चुकी थी रात। उसके बाद मैंने निकलवाया भैंस का दूध, और भैंस का दूध निकालने के बाद ये हम निकाल रहे हैं दूध की क्रीम, जो कि दूध से क्रीम एक साइड हो जाती है और बाकी का दूध एक साइड हो जाता है। तो ये मैंने कुछ क्रीम वगैरह निकलवाने के बाद मेरा काम फिनिश हो गया। तो दोस्तों कुछ गलती व्लॉग में हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।